अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। 16 जनवरी को 10:30 बजे सुबह से शुरू होगा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। पीएम मोदी टीकाकरण अभियान को लॉन्च करेंगे। 3000 से ज्यादा सेंटर्स पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। पीआईबी ने अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी दी है। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम होगा। किसान आंदोलन के 50 दिन पूरे हो गए हैं। नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान और सरकार के बीच 15 जनवरी यानी कि कल एक बार फिर से बातचीत होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार खुले मन के साथ 15 जनवरी को किसान नेताओं के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान संगठन के साथ शुक्रवार को 9वें दौर की वार्ता में सकारात्मक चर्चा की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट की 4 सदस्यीय कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है। भूपेंद्र सिंह मान ने ट्वीट कर कमेटी में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया। साथ ही लिखा कि किसान और पंजाब के प्रति वफादार हूं, इनके हितों से कभी समझौता नहीं कर सकता। किसान 26 जनवरी को लाल किले पर ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे। किसान संगठन की ओर से कहा गया है कि अब किसान दिल्ली बॉर्डर पर ही रैली निकालेंगे। मथुरा में कल से कांग्रेस हल्लाबोल कार्यक्रम करने जा रही है। कृषि कानून और तेल की बढ़ती कीमतों के विरोध में किसान अधिकार दिवस मनाया जाएगा। कांग्रेस नेता कल 11 बजे राजभवन का घेराव करेंगे। साथ ही सिविल लाइंस फाटक पर सभा का आयोजन भी किया जाएगा। सभा में सीएम अशोक गहलोत, अजय माकन समेत कई दिग्गज मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु के मदुरई पहुंचे। राहुल गांधी ने दिल्ली से मदुरई प्राइवेट फ्लाइट से पहुंचे, जहां पर उन्होंने अवनीपुरम में जल्लीकट्टू कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद रहे। कृषि कानून को लेकर कांग्रेस ने लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु में कहा है कि मोदी सरकार किसानों को इसलिए बर्बाद करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो अपने 2-3 मित्रों को लाभ पहुंचाना चाहती है। राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी को कॉमनवेल्थ यूथ इनोवेशन हब का बोर्ड मेंबर चुना गया है। इस उपलब्धि पर उन्होंने ट्वीट कर खुशी जताई। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मेरे लिए गर्व और जिम्मेदारी से भरा एहसास है। परामर्शदाता मंडल के सदस्यों के सहयोग से कॉमनवेल्थ यूथ इनोवेशन हब के मिशन और लक्ष्य हासिल करने का प्रयास करूंगी। संसद के बजट सत्र का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया है। बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा और 2 हिस्सों में 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 1 फरवरी को संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 29 जनवरी को संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। इस बार संसद का बजट सत्र 2 हिस्सों में कराया जाएगा। 1 फरवरी को सत्र के दौरान संसद में वित्त वर्ष 2021 से 22 का आम बजट पेश किया जाएगा। इसकी जानकारी लोकसभा सचिवालय ने। बर्ड फ्लू की दहशत के बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मुर्गा मंडी खोलने के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार की तरफ से ये फैसला बर्ड फ्लू के लिए भेजे गए सैंपल के नेगेटिव पाए जाने के बाद लिया गया। पूर्व विधायक दर्शन सिंह की अगुवाई में राजस्थान कांग्रेस के एक दल ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में हुई मुलाकात में जिलों और क्षेत्र के संगठन के हालात पर चर्चा हुई। सीएम अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा में राजा बासिया भील की प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण किया। मौके पर सीएम ने कहा कि मनरेगा जैसी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा आदिवासी जिलों को मिला है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने हमेशा ही आदिवासियों का ध्यान रखा है। सीएम ने कहा कि स्थानीय सांसद कनकमल कटारा को डूंगरपुर रतलाम रेल प्रोजेक्ट को पूरा करवाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी पिछली सरकार के वक्त डूंगरपुर रतलाम रेल प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन अब ये प्रोजेक्ट अटक गया है। सीएम ने आगे कहा कि आधुनिक बांसवाड़ा और आधुनिक राजस्थान कांग्रेस की देन है। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा समेत आदिवासी इलाके के विकास में कोई और कसर नहीं रखी जाएगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जो मांगे रखी है उन्हें पूरा करने की कोशिश भी की जाएगी। राम सेतु, जिसे दुनिया भर में एड्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, उसकी उम्र जांचने के लिए अंडर वाटर रिसर्च प्रोजेक्ट को अनुमति दी गई है। ये अंडर वाटर रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी के साइंटिस्ट करेंगे। व्हाट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई गई है कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के तहत कंपनी को यह अधिकार है कि वो किसी भी व्यक्ति की वर्चुअल तौर पर कोई भी गतिविधि देख सके। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि प्राइवेट पॉलिसी पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैच की सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला कल से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। फिलहाल सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। ऐसे में टीम इंडिया के पास ऑस्ट्रेलिया से लगातार तीसरी टेस्ट सीरीज जीतने का मौका है। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर सोफी डेवाइन ने T20 में 36 बॉल पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया। वो T20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बन चुकी है। सोफी ने घरेलू टूर्नामेंट सुपर स्मैश में शतक लगाया।
एसओजी टीम पर हमला करवाकर फरार होने वाले अंतर्राज्यीय तस्कर चंद्रप्रकाश राणी ने बाड़मेर में अपनी फरारी के दूसरे दिन ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बुधवार को बाड़मेर में एटीएस ने चंद्रप्रकाश को हिरासत में लिया था, लेकिन अज्ञात हमलावर उसे छुड़ा कर ले गए। जयपुर देहात की एसीबी की टीम ने दौसा के दोनों बेईमान एसडीएम को कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने दोनों को 25 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कल 5-5 लाख की घूस लेते दोनों को एसडीएम को ट्रैप किया था। दौसा के गनीपुर गांव में एक आग का अजीबोगरीब मामला सामने आया, जब नीम के पेड़ में बीच में से आग निकलने की लपटें दिखाई देने लगी। हरे भरे नीम के पेड़ के बीचों बीच आग की लपटें दिखाई देने से गांव में हड़कंप मच गया। भरतपुर में जहरीली शराब के मामले में सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा एक्शन लिया। मामले की जांच संभागीय आयुक्त को सौंप दी और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। साथ ही अन्य पीड़ितों को 50-50 हजार की आर्थिक मदद दी जाएगी। भरतपुर में जहरीली शराब से मौत के मामले में अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। रूपवास एसडीएम ललित मीणा को एपीओ कर दिया गया। रूपवास के एसआई और बीट कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। धौलपुर में 5,000 रुपए के नामे बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों बदमाशों को वारदात करने के इरादे से ही ये घूम रहे थे, जहां से पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। कोटा में संदिग्ध अवस्था में एक महिला की मौत हो गई। संदिग्ध अवस्था में शव मिलने के चलते पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रतापगढ़ पुलिस ने 13 ट्रकों में से 2800 भेड़ बकरियां जब्त की है। पुलिस ने पशु अधिनियम के तहत ये कार्रवाई करते हुए ट्रक को जब्त किया, साथ ही सभी को गिरफ्तार भी कर लिया है। अलवर में पुलिस ने स्मैक की सप्लाई के मुख्य सरगना को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही 28 ग्राम स्मैक भी बरामद कर ली। बाड़मेर में पुलिस ने 1.25 साल पुराने नकब जनी का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी का फोन ट्रेस कर उसे गिरफ्तार किया। अलवर में पुलिस ने स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। मौके से पुलिस ने 10 लड़कियों को भी गिरफ्तार किया। उदयपुर में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की घटना से हड़कंप मच गया। बड़गांव पंचायत समिति के बाहर बाइक सवार चेन स्नैचर्स ने महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गया। अलवर पुलिस ने फर्जी नंबर प्लेट लगाकर गाड़ी चलाने वाले आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दूसरी गाड़ी का नंबर प्लेट बनवाकर गाड़ी चला रहा था। झालावाड़ के दांगीपुरा में खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा में रिश्वत लेने के आरोपी हाउसिंग बोर्ड की कनिष्ठ सहायक को न्यायाधीश की आवास पर पेश किया, जहां पर न्यायाधीश ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दिए। उदयपुर के खेरवाड़ा इलाके में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। कोटा में सांभर वन आर्मी वन से निकलकर सड़क पर आ गया। स्थानीय लोगों के बीच दहशत का माहौल बन गया। पुलिस ने भी वन विभाग को सूचना दी। अंतर्राज्यीय तस्कर चंद्रप्रकाश राणी ने बाड़मेर में अपनी फरारी के दूसरे दिन ही जिला पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। बुधवार को बाड़मेर में एटीएस से चंद्रप्रकाश को अज्ञात हमलावरों ने पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया था। सीकर जिला मुख्यालय पर पतंगबाजी के दौरान बड़ी संख्या में हादसे भी हुए हैं। हादसों में करीब 12 लोग घायल हो गए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल रहे। जैसलमेर की बात करें तो यहाँ आवारा कुत्तों ने अपना आतंक फैला रखा है। लोगों की शिकायत के चलते नगर निगम ने कुत्तों को पकड़ने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। बीकानेर के नोखा के खिचियासर गांव में हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपियों ने आपसी रंजिश में धुपालिया निवासी नारायण सिंह की हत्या कर दी थी। उदयपुर के प्रसिद्ध बोहरा गणेश जी मंदिर के पास स्थित कॉलोनी में चोर पकड़ में आ गए। यहाँ पर एक शख्स की रिकॉर्डिंग भी हुई। जूते चप्पलों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है ये शख्स। लोगों के मुताबिक ये चोर घरों के अंदर घुसकर जूते चप्पलों को उठाकर ले जाता है। भरतपुर के कामा से लूटी गई ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने लवारिस हिरासत में बरामद किया। पुलिस के मुताबिक ड्रैन नहर के किनारे से ट्रैक्टर ट्रॉली में भवन निर्माण सामग्री ले जा रही थी, तभी कुछ बदमाशों ने ट्रॉली लूट ली थी। उदयपुर के दिवाली इलाके में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक व्यक्ति का नाम दाडम चंद गमेती बताया जाता है, जो कि कारीगरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। प्रतापगढ़ की हथुनिया थाना पुलिस ने सूचना पर कार्रवाई करते हुए भेड़ बकरियों से भरे 13 ट्रक को जब्त किया है। इन ट्रकों में 28 बकरियां ठूस कर भरी गई थी। पुलिस ने इन ट्रकों को जब्त कर लिया और भेड़ बकरियों को अलग अलग स्थान पर रखवा दिया। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र के खेतुलाई गांव में 4 चिंकारा के कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर वन विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर कंकालों को एकत्र कर अपने कब्जे में ले लिया। 12 में तेज रफ्तार बाइक टकरा गई, जिससे हादसे में बाइक सवार घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय पर किसानों का धरना लगातार जारी है। 30वें दिन धरना कर रहे किसानों ने नारेबाजी करते हुए उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया और 3 कृषि कानून को वापस ले जाने की मांग की। कृषि सुधार कानूनों को वापस ले जाने की मांग को लेकर सीकर जिला मुख्यालय पर विभिन्न किसान संगठनों की ओर से गुब्बारे और पतंग उड़ाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। करौली में दलित आदिवासी छात्राओं की ओर से विधायक रमेश मीणा को ज्ञापन भी दिया गया
और उच्च माध्यमिक स्तर तक छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दिलाने की मांग की गई। इस दौरान छात्राओं ने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षण के दौरान आने वाली समस्याओं से भी अवगत कराया। चूरू में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर पंचायती राज संस्थाओं को तबाह करने का आरोप लगाया। राठौड़ ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं का जो वैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार सरकार ने छीनने का काम किया। सुजानगढ़ में गुरुवार को निकाय चुनाव को लेकर कुल 35 फॉर्म दाखिल किए गए। वार्ड नंबर 1 से 30 के लिए तहसील कार्यालय में व्यवस्थाएं की गई, जहां पर जिला परिषद के अतिरिक्त सीईओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने बतौर रिटर्निंग अधिकारी नामांकन पत्र जमा किया। बूंदी जिले में निकाय चुनाव को लेकर कुल 180 अभ्यर्थियों ने आवेदन दाखिल किया है और नगर निकाय चुनाव में 15 जनवरी को दोपहर 3 बजे तक नाम दाखिल करने के निर्देश दिए जा सकेंगे। डूंगरपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया तेज हो गई है। शुक्रवार को नामांकन का आखिरी दिन है। 40 वार्ड के लिए 280 नामांकन प्रत्याशी ने नामांकन भरा है। बाड़मेर में जिला स्तरीय मासिक जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय पर आयोजित इस जनसुनवाई में जिला कलेक्टर विश्राम मीणा ने जिले भर से आए विभिन्न विभागों के परिवारों की सुनवाई की। सीकर के लापुवा में शहीद मीणा की प्रतिमा का अनावरण समारोह आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सचिन पायलट रहे। पायलट ने कहा कि देश में किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने अपने लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया, जहां पर उन्होंने गांव के वरिष्ठ सेठ नेमिचंद जैन के निधन पर शोक जताया। भीलवाड़ा में 32वें सड़क सुरक्षा माह को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में डीएम शिव प्रसाद एम नगाते की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें सड़क सुरक्षा सप्ताह माह में होने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। बारा के जय त्रिभुवन विमल विहार तीर्थ धाम को लेकर 2 दिवसीय आयोजन की शुरुआत हुई। इस आयोजन के तहत 15 जनवरी को यहां जिनालय के शिला की प्रथम टंकण विधि का पूजन कर शुरुआत की जाएगी। बाड़मेर शहर में कानून व्यवस्था चुस्त करने के लिए अब गश्त की कमान पुलिस सिग्मा मोटरसाइकिल दल के हाथों में रहेगी। छेड़खानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए लेडी पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया। कोरोना काल में विशेष उपलब्धि के लिए पश्चिम मध्य रेलवे महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह ने कोटा माल डिब्बा मरम्मत कारखाने को 2 लाख रुपए का इनाम दिया है, जो अब तक की सबसे ज्यादा इनामी राशि है। उदयपुर में सरपंच संघ के पदाधिकारियों की बैठक हुई और गहलोत सरकार के फैसले का विरोध जताया गया। कोटक रेल मंडल के गुड़ड़ा स्टेशन पर रेलवे प्रशासन ने फुटओवर ब्रिज का निर्माण किया। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर फुटओवर ब्रिज निर्माण के लिए रेलवे प्रशासन ने 4 घंटे का ब्लॉक किया था। अजमेर में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने किसान आंदोलन का समर्थन किया और तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। डूंगरपुर के सागवाड़ा में डॉक्टर के साथ मारपीट के मामले में मूल अधिकार रक्षा मंच ने राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। भरतपुर के डीग नगर पालिका के नवनिर्वाचित बोर्ड प्रतिनिधियों की पहली बैठक पालिका अध्यक्ष निरंजन टकसालिया की अध्यक्षता में हुई। बैठक के दौरान पार्षदों ने पालिका अध्यक्ष को कस्बे की मूलभूत समस्याओं के बारे में अवगत कराया। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बाड़मेर कलेक्ट्रेट में राजस्व कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि डीएलआरसी कार्यक्रम के तहत सभी तहसीलों को ऑनलाइन किया जा रहा है। प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। 18 जनवरी से जयपुर बयाना ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा, जो फिलहाल स्पेशल ट्रेन के रूप में चल रही है। इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञता सूची में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जयपुर के डॉक्टर राजीव गुप्ता को 1 लाख चिकित्सा वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया। डॉक्टर गुप्ता को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भारत में मेडिसिन विशेषज्ञता की सूची में पहला स्थान दिया। हिंडौन नगर परिषद ने शहर में विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की, जिसमें शहर के गंदे नालों की सफाई की गई। नालियों की सफाई होने से लोगों को जल भराव से अब निजात मिलेगी। यहाँ वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। कोटा में गुरुवार को कोविड वैक्सीन की करीब 20,000 डोज आ गई है। चिकित्सा विभाग की टीम निर्देश मिलते ही जयपुर के लिए रवाना भी हो गई। साथ ही पुलिस का जाब्ता भी मौजूद रहा। सीकर में भी कोरोना वैक्सीन पहुंच चुकी है। सीएमएचओ ऑफिस में पहुंचने पर कर्मचारियों ने विधिवत पूजन करने के बाद वैक्सीन को स्टोरेज किया। अलवर जिले में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है, जिसको लेकर कोल्ड चेन से जयपुर लाया गया और स्टोर में सुरक्षित रखवा दिया गया। 16 जनवरी से प्रथम फेज में हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। चूरू में कड़ी सुरक्षा के बीच वैक्सीन की 12,000 डोज पहुंच चुकी है। एएनएमटीसी में बनाए गए जिला स्तरीय वैक्सीन स्टोर में से रखा गया है।
भीलवाड़ा में राज्य सरकार की ओर से 31,380 डोज वैक्सीन के भेज दिए गए हैं, जिसे महात्मा गांधी चिकित्सालय के परिसर में बने स्ट्रांग रूम में डीप फ्रीजर में रखवाया गया है। भरतपुर में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंच चुकी है। पहली खेप में 13,307 वैक्सीन पहुंची। ढोल नगाड़ों के साथ वैक्सीन का पैकेट स्वास्थ्य भवन तक ले जाया गया। बूंदी जिले में कड़ी सुरक्षा के बीच कोविशील्ड वैक्सीन की 9,620 डोज जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां पर चिकित्सा विभाग की ओर से बनाए गए वैक्सीन संग्रह केंद्र पर कड़ी सुरक्षा के बीच इसे रखा गया। धौलपुर जिले में कोरोना वैक्सीन की पहली खेप देर शाम डॉक्टर मंगल सिंह चिकित्सालय में पहुंचे, जहां वैक्सीन का ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया और पूजा यहां पर की गई। कोविड केयर सेंटर में वैक्सीन को रखा गया। चित्तौड़गढ़ शहर में महिला एवं बाल विकास विभाग ने कोरोना जागरूकता रैली निकाली। नो मास्क नो एंट्री की पहल को जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने की अपील की। कोटा में मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी का उल्लास देखने को मिला। लोग अपने घरों की छतों से उन्होंने पतंग उड़ाई। भरतपुर में मकर संक्रांति का त्योहार बड़े उल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने पूजा अर्चना के साथ पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। अलवर में मकर संक्रांति के मौके पर होप सर्कस के पास सुधा सागर गौशाला के लिए दान केंद्र खोला गया है, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े और एक ही जगह पर सारे पैसे इकट्ठे हो सके। मकर संक्रांति के त्योहार पर हिंडौन सिटी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को मिठाई फल और बांटे गए। बच्चों को मकर संक्रांति का महत्व भी बताया गया। अलवर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें कोरोना को प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान भी रखा गया। श्रीगंगानगर में मकर संक्रांति के मौके पर श्री राम बाबा की पूजा अर्चना की गई, साथ ही लंगर और भंडारे का भी आयोजन हुआ। बूंदी में मकर संक्रांति का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मौके पर लोगों ने जमकर पतंगबाजी की। मकर संक्रांति के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने श्रीनाथ जी मंदिर में पहुंचे और भगवान के दर्शन किए। मंदिर में कोरोना गाइडलाइंस का पालन भी उन्होंने किया। जयपुर में पतंगबाजी को लेकर दो गुटों में झगड़ा हो गया। मामला नाहरगढ़ थाना इलाके का है, जहां पतंगबाजी को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट में बदल गया। मारपीट में 6 लोग घायल हो गए। कोटा में हैस ईव चैरिटेबल ट्रस्ट और नगर निगम दक्षिण ने हर घर मास्क मिशन के तहत बच्चों के बीच कोरोना जागरूकता वाले पतंगों का वितरण किया। सोसाइटी के अधिकारियों ने लोगों से एहतियात के साथ पर्व त्योहार मनाने की अपील की। राजसमंद में भी हर्षोल्लास के साथ मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जा रहा है। जिले के मेवाड़ में भी पंजाबी समुदाय के लोगों ने लोहड़ी मनाई और इस दौरान पंजाबी समाज के लोगों ने आग लगाकर उसमें तिल डालकर खुशहाली और समृद्धि की कामना की। राजसमंद के आमेट में जयसिंह गौशाला की 500 गायों को भ्रमण करवाया गया। मौके पर कस्बेवासियों ने खूब दान पुण्य किया। जोधपुर के मंदिरों के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने दान पुण्य किया, अक्षय पुण्य किया। बाड़मेर में भी मकर संक्रांति के मौके पर आसमां में रंग बिरंगी पतंगे छाई रही। लोगों ने जमकर पतंगों का लुत्फ उठाया। मकर संक्रांति के अवसर पर तीर्थनगरी पुष्कर में जमकर दान पुण्य किया गया। भीलवाड़ा में मकर संक्रांति के मौके पर सेवाधाम के महामंडलेश्वर हंसाराम ने गरीबों की सेवा के लिए कंबल और प्रसाद का वितरण किया। उदयपुर में मकर संक्रांति का पर्व पूरे उमंग और उल्लास के साथ मनाया गया। चलिए खबर आपको विस्तार से दिखाते हैं और बात करते हैं मकर संक्रांति पर चल रही प्रदेश बीजेपी में सियासी पतंगबाजी की, जहां पर मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष पतंग को परवाज देने में लगे हैं। वहीं हाल ही में बीजेपी में लौटे घनश्याम तिवाड़ी विपरीत दिशा में पतंग उड़ाकर अपनी छत पर वापस आ गए।